In this video, I would be discussing about a very important concept of criminal law, that is right to private defense. Right to private defense. This concept is contained in sections 96 to 106 of IPC. Right to private defense is contained from 96 to 106 of IPC. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 96 से 101 तक, सेक्शन 96 से 101 तक, और 102 से 106 डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में। अब इसका प्रिंसिपल पहले जान लें कि ये प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे। आगे हम लोग प्रिंसिपल में, और जब हम सेक्शन 100 और 99 जब डिस्कस करेंगे तो इस प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बट इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता दूं कि इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि कितना भी एफिशिएंट पुलिस हो, कितना भी एफिशिएंट लॉ मशीनरी हो, कितना भी एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर हो, कितना भी एफिशिएंट गवर्नमेंट हो, मगर 24/7 हर एक सिटीजन के पीछे पुलिस नहीं रह सकता, 24/7 प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कहीं कहीं सिचुएशन आएंगे जहां क्राइम होगा, कुछ एग्रेसर्स होंगे, ही विल कमिट क्राइम अगेंस्ट द इनोसेंट सिटीजन। ऐसे सिचुएशन में क्या करे इनोसेंट सिचुएशन? जब लॉ दूर है, उसके लॉ का हाथ उस तक नहीं पहुंच पाया हेल्प के लिए, तो क्या लॉ कहता है कि यू डोंट बी अ कॉवर्ड, डोंट बी अ कॉवर्ड, एंड इफ द लॉ इज नॉट देयर टू प्रोटेक्ट यू, टेक लॉ इन योर हैंड, टेक लॉ इन योर हैंड and do whatever you want to do to repel that danger, to repel that danger. ये प्रिंसिपल कहां से आता है? तो ये सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन is the highest law, is the highest law. सेल्फ प्रिजर्वेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं। अपने बचाने के लिए जो करना है करो, बिकॉज दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विथ यू एंड इट विल एंड फॉर यू विथ योर एंड। इसीलिए ये प्रिंसिपल है आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, और वृहत रूप में इसकी हम बात करेंगे जब मैं सेक्शन 99 डील कर रहा हूँ और सेक्शन 100 डील कर रहा हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी प्रिंसिपल मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है इसके प्रिंसिपल को। अब देखते हैं दो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, दो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ऐसा नहीं है कि ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होगा, ये नॉन सिटीजन्स को भी उतना ही मिला हुआ जितना ही सिटीजन्स को मिला हुआ है। सो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। और दूसरा इसका है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज वाइडर, broader than the concept of self defense. राइट टू सेल्फ डिफेंस में आपको राइट है सिर्फ अपना बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का।
right to self defense is available only for protection of your own body and your own property, but right to private defense is available to protect your own body, your own property, and the body and property of other persons. तो प्राइवेट डिफेंस ब्रॉडर हुआ ना। सेल्फ डिफेंस में सिर्फ अपना बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस राइट का को यूज कर सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए इस राइट को यूज कर सकते हैं, मगर प्राइवेट डिफेंस में हम अपना बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के अलावा दूसरे के बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और वो अदर पर्सन कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, और कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टू मेन कि ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, और ये आपको वाइडर है, सेल्फ डिफेंस से वाइडर है, क्योंकि अपने अलावा दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के अंदर। अब आगे सेक्शंस देखते हैं इसमें। प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस is wider than right to self defense, right? और आईपीसी में 96 से 106 डील करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ना कि राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब आते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 96 पहला सेक्शन है, ये 96 से 106 आईपीसी का डील करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, और 96 सेक्शन 96 पहला सेक्शन है उस कड़ी में। सेक्शन 96 इज अ डिक्लेरेटरी सेक्शन, डिक्लेरेटरी प्रोविजन। It declares that nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense. Section 96 is a declaratory section which says that nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense, और हम लोग right to private defense। अब सेक्शन 97 क्या कहता है? तो सेक्शन 97 सिंपली कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो तरह, ये टाइप्स बताता है, दो तरह का राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बॉडी, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी। तो 96 डिक्लेरेटरी सेक्शन, 97 सीधा कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो तरह का होता है। इट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रोटेक्टिंग बॉडी एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखेंगे 98 क्या कहता है। 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 कुछ नहीं कहता है। सेक्शन 98 बस इतना कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट माइनर एंड इंसेन ऑल्सो।
minor and insane. 98 simply states that right to private defense is available against minor and insane also. So if any minor attacks you or tries to commit any offense against you, then also right to private defense is available to the victim. अब आते हैं 99 सेक्शन 99 lays down restrictions. क्या रिस्ट्रिक्शंस है? तो सेक्शन 99 में 3 तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं. पहला, it is not available against a public servant. It is not available against a public servant who is acting in good faith. पहला रिस्ट्रिक्शन है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है. कब? जब वो पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम कर रहा है. दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल when there is opportunity to have recourse to public authority. तो दूसरा क्या है रिस्ट्रिक्शन? कि अगर आप को अपॉर्चुनिटी है कि आप पब्लिक सर्वेंट के पास जा सकते हैं या पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प ले सकते हैं, तो आपको ये अवेलेबल नहीं है. बिकॉज राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एन इमरजेंट राइट. इट इज more of a shield. It has more of the character of a shield than a weapon. इसका पर्पस है कि जहां लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, then you have all the right to take law in your hand and do whatever possible to protect your right, protect your property and body. So it is an emergent right. पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है कि भाई हमको कहीं गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं है, लॉ हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन में हम फंस गए हैं. क्योंकि स्टेट कितना भी एफिशिएंट हो, गवर्नमेंट कितना भी एफिशिएंट हो, पुलिस कितना भी एफिशिएंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी एफिशिएंट हो, लॉ मेंटेनिंग मशीनरीज कितनी भी एफिशिएंट हो, वो हर एक सिटीजन के पीछे खड़ा नहीं रह सकता. तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आएंगे कि हमको कोई ऑफेंडर, क्रिमिनल मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर रहा है और वहां कोई भी पब्लिक मशीनरी, कोई भी पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारा हेल्प करने के लिए नहीं है, तो हम वहां पर लॉ डजंट एक्सपेक्ट एनीवन टू बी अ कॉवर्ड. वो नहीं चाहता कि आप कायर की तरह भागें, बट यू सी द डेंजर आई टू आई एंड फाइट विथ इट. दैट इज द सिंपल डायरेक्शन ऑफ लॉ बीइंग कन्वेड थ्रू दिस सेक्शन 96 to 106. तो भाई हम लोग 97 पढ़ रहे थे. सेक्शन 99 which deals about restrictions to the or limitations to the right to
प्राइवेट डिफेंस, तो कहता है कि जहां रिकोर्स है, जहां जा सकते हैं, अब भाई बिना लड़े थोड़ा दूर में थाना है, आप जा सकते हैं, तो आप पुलिस का मदद लीजिए, पुलिस का मदद लीजिए, लॉ को मत हैंड में लीजिए, क्योंकि ये इमरजेंट राइट है, ये तभी आपको अवेलेबल है जब पुलिस आपको मदद नहीं कर सकती है। अगर ये है कि आप खुद अपना मदद करें या पुलिस मदद करें, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो भैया खुद लॉ को हैंड में मत लीजिए, पुलिस का मदद। ये दैट इज दी क्लियर कट डायरेक्शन ऑफ सेक्शन 99। और तो 3 अभी तक हम लोग 2 अभी तक हम लोग रिस्ट्रिक्शन पढ़े 99 का, टोटल 3 रिस्ट्रिक्शन है 99 में। पहला रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक सर्वेंट जो गुड फेथ में काम कर रहा है उसके अगेंस्ट नहीं है। दूसरा क्या है, अगर अब रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी है, रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी है तो आप पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प लेंगे, आप खुद लॉ को हाथ में नहीं लेंगे, सीधा सा बात है भाई। अब तीसरा है रिस्ट्रिक्शन की सी, तीसरा रिस्ट्रिक्शन है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी proportionate, it must be proportionate, it should not be improportionate। दैट मीन्स कोई थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ मारिएगा, गोली नहीं मार दीजिएगा। सो राइट टू प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द apprehension of danger or gravity of offense being committed by the aggressor। it should not be improportionate, it should not be so improportionate to the gravity of the offense। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, A slaps B, तो B भी एक थप्पड़ लगा दिया, इन रिटर्न B ऑल्सो स्लैप्स A, तो ये प्रोपोर्शनेट है। ये नहीं कि A स्लैप्स B, B शूट्स, गोली मार दिया A को, इट इज इम्प्रोपोर्शनेट। कहने का मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही यूज करना है जितना कि में डेंजर खत्म हो जाए, एग्रेसर से इंजरी का डेंजर खत्म हो जाए। इट शुड नॉट बी, यू कैनॉट बिकम, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसका नेचर सील्ड का है, इसका नेचर ऑफेंस का नहीं है। इट डजंट गिव यू अ राइट टू यूज अ कंडीशन, टू यूज अ सर्कमस्टांस, टू यूज एन इंसिडेंट टू कमिट अ रिवर्स क्राइम, रिवर्स क्राइम। क्योंकि जैसे ही, अब ये बात भी है कि उसको गोल्डन स्केल में हम नहीं नाप सकते हैं, मगर फिर भी रिजनेबली प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, एकदम नहीं गोल्डन स्केल में नाप करके हम रिवर्स फोर्स यूज नहीं करेंगे, मगर एकदम इम्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए कि देख करके ही लगे नहीं ये तो यूज किया, वो बेचारा एक थप्पड़ मारा ही लगे एकदम ईंटा पत्थर से मारने, पिस्टल से मारने, चाकू से मारने, देन एट दैट टाइम you become aggressor। the moment you cross the limit of proportion, you are no more a victim, rather
you become a aggressor. You become a aggressor. It is as clear as that. So there are 3 restrictions contained in section 99. पहला क्या था? तो भाई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज नहीं करना है अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, अनलेस देयर इज अ इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि भाई अगर पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का टाइम है तो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे, लॉ को अपने हाथ में नहीं लेंगे, जाएंगे पुलिस के पास, लेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हेल्प, लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरीज का हेल्प लेंगे। हम लोग लॉ अपने हाथ में नहीं लेंगे, ऐसे कंडीशंस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तीसरा क्या है? तो ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जितना एग्रेसर का ऑफेंस है उतना ही हम फोर्स यूज करें उसको रिपेल करने के लिए। बाद में इतना इम्प्रोपोर्शनेट ना हो जाए कि हम खुद ही एक लिमिट के बाद से एक लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण ये प्रोपोर्शन का लक्ष्मण रेखा है, इसी बीच इस यहीं तक हम यूज करें। अगर इससे ज्यादा इम्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करेंगे देन वी आर नो मोर अ विक्टिम, the aggressor becomes a victim and the victim becomes an aggressor. Now if you use improportionate force against the aggressor, you will be converted into an aggressor. Now the aggressor would become a victim and then he would have a right to private defense, and till that situation he would repel your improportionate force टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो ये 3 कंडीशन 99 का पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं 100, सेक्शन 100। सेक्शन 100 क्या कहता है? तो सेक्शन 100 6 कंडीशन देता है। सेक्शन 100 लेज डाउन 6 कंडीशंस इन विच राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द लिमिट ऑफ causing death of the aggressor, causing death of the aggressor। मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस के एक्साइज में हम किसी को मार भी सकते हैं, जान से मार भी सकते हैं। ये किस किस कंडीशन में वी कैन कॉज द डेथ ऑफ द एग्रेसर इन द एक्साइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये 6 कंडीशन में कर सकते हैं। और ये 6 कंडीशन कहां कंटेंट है? तो ये सेक्शन 100 में कंटेंट है। पहला क्या है? असॉल्ट, इसको कहें असॉल्ट प्लस एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ये पहला है। कोई असॉल्ट कर रहा है और उस असॉल्ट इस तरह से असॉल्ट कर रहा है, असॉल्ट का नेचर इस तरह का है कि कोई एप्रीहेंड कर लेगा कि अगर हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो हमारा मौत निश्चित है। तो यहां पर आप एग्रेसर को जान से मार सकते हैं एंड यू विल बी 100% exonerated and you won't face any criminal liability for that। दूसरा क्या है? assault plus apprehension of rape। assault, और ये assault इस नेचर का है कि ये apprehension दे रहा है कि if this assault is not stopped, rape would be the inevitable consequence। In that sense, the lady can kill the aggressor and she would be 100% protected. She won't face any criminal liability. C, assault plus apprehension of grievous hurt,
असॉल्ट कर रहा है, और वो असॉल्ट इस नेचर का है कि लग रहा है कि अगर ये असॉल्ट को ना रोके, हम अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करके, देन ग्रीवियस हर्ट वुड बी द अल्टीमेट कंसिक्वेंस, इनहेविटेबल कंसिक्वेंस। तो इस केस में भी विक्टिम जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में एग्रेसर को जान से मार सकता है, एंड ही वुड बी 100% एक्सोनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। चौथा, असॉल्ट प्लस एप्रीहेंशन ऑफ assault plus apprehension of gratifying unnatural lust. Assault, and the assault which is being committed by the aggressor is of such a nature that it is giving apprehension in the mind of the victim that if the same is not stopped, offense under section 377 IPC, that is unnatural offense, gratification of unnatural lust would be the ultimate result. Then in that case also he can kill the aggressor, he or she can kill the aggressor, and in that case also he would be 100% exonerated from criminal liability. E, assault plus apprehension of kidnapping. असॉल्ट है, असॉल्ट कर रहा है, और असॉल्ट का नेचर इस तरह का है कि एप्रीहेंशन हो रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो हम किडनैप हो जाएंगे, तो भी वो मार देगा, नो लायबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज असॉल्ट प्लस एप्रीहेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। असॉल्ट हो रहा है और असॉल्ट का नेचर इस तरह का है कि लगे कि अगर इसको रोका नहीं जाए तो हम रॉन्गफुली कन्फाइन हो जाएंगे। तो ये 6 कंडीशन में द राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स to the limit that the victim can cause the death of the aggressor, and then also there would be 100% exoneration, that is he or she would be completely exonerated from the liability of the criminal law. अब आप देखेंगे कि ये 6 कंडीशन है ना, अगर आप इसको बढ़िया से एनालाइज करें तो आप मानिए कि ऐसा कंडीशन है जैसे कि इसमें कहीं ना कहीं डेथ भी जस्टिफाइड हो जाता है। अब मैं आपको एक एक डील करता हूं, बताता हूं आपको। जैसे डेथ, अगर हम सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द हाईएस्ट लॉ, सेल्फ प्रोटेक्शन इज द हाईएस्ट लॉ, प्राइवेट डिफेंस इज द हाईएस्ट लॉ, तो जब हम मर जाएंगे तो मरने से अच्छा है कि किसी को मार दो, एलिमिनेट हिम, बिकॉज ही इज, इफ आई विल नॉट किल हिम, ही वुड किल हिम मी, then it is better to take aggressor's life to rather than to run away, or because law doesn't expect you to be covered if you are caught in such a situation that there is no recourse to public authority, law is not there to help you, so it is better to take law in hand than to run away as a coward or to lose your life. तो अगर हम मर जाएंगे तो मरने से तो अच्छा है कि भाई मार दो। रेप, जस्टिस कृष्णा अय्यर कहे हैं रफीक वर्सेस स्टेट में, अ मर्डरर किल्स द बॉडी, अ रेपिस्ट किल्स द सोल। सो रेप का इंडिया में इतना सोशल स्टिग्मा है कि एक रेप विक्टिम का जीवन जो है मौत से भी खराब होता है, तो ऐसे सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि मार दो, लॉ का कमांड है, मार दो, एंड यू विल बी 100%। तीसरा, ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस हर्ट को क्यों डाला
क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में अगर कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जहां पे जीवन मौत से भी खराब होता है, जैसे पैर कट गया, दोनों पैर कट गया, घर में बैठे हुए, वो भी ग्रीवियस हर्ट में है। कंप्लीट लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इज ए टाइप ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो बताइए, अगर मेरा इस तरह का सिचुएशन हो जाए कि मेरा, अगर हम उसको ना रोकें, अगर हम उसको ना मारें, तो मेरा जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगा। हम अपना दिनचर्या नहीं, तो ऐसा सिचुएशन में लॉ गिव्स यू लिबर्टी दैट यू don't run away as a coward, you face the situation, kill the aggression, and you will be 100% exonerated। क्योंकि ग्रीवियस एक्ट के कुछ सिचुएशंस में जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है। असॉल्ट प्लस ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट 377 में है अननेचुरल ऑफेंसेस। ये भी बहुत सोशल स्टिग्मा होता है इसका, अननेचुरल ऑफेंसेस का, और ये रेप ही की तरह है। तो रेप समझ गए, तो इसके पीछे का भी प्रिंसिपल समझ जाइएगा कि क्यों इतना लिबर्टी दिया गया है विक्टिम को कि मार दो। अब एप्रीहेंशन और किडनैपिंग और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आप रह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप में, वेयर लिबर्टी इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रोसेंट हॉली प्रिंसिपल। Liberty is supreme in a democratic republic, libertarian society like India। तो आज़ादी से बढ़िया कुछ नहीं है, और ये दोनों आपका आज़ादी कर्टेल करता है। तो आज़ादी को इतना हायर पेडेस्टल पे रखा है लॉ कि भाई मार दो, अगर लगे कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेगा, किडनैप कर लेगा, तो मार दो। यू डोंट रन अवे एज अ कॉवर्ड। तो आप समझ गए कि किस कंडीशन में। अब हम लोग जल्दी से जल्दी, तो भाई देखिएगा कि 99 पढ़ लिए, 99 रेस्ट्रिक्शन पढ़े, 100 में हम लोग पढ़ लिए। अब आइए 101 में। 101 क्या कहता है? सेक्शन 101 सीधे कहता है कि 100 के सिचुएशंस को हटा दें, तो बाकी के सिचुएशन में आप प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करेंगे अदर देन कॉजिंग डेथ। बस इतना ही बोलता है, ठीक है। अब सीधे आते हैं हम लोग सेक्शन, ये हम लोग 101 तक पढ़े, ठीक है। 101 तक जो है हम लोगों ने कर दिया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू, जो कि कवर्ड है 102, 103, 104, 105। 104, 103 में कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डेथ कर सकते हैं। ये सिचुएशन दिया 103 में। ये हम लोग अगले 101 तक हम लोग पढ़ लिए। दैट इट इज बेसिकली दिस वीडियो वाज concentrated for some general features of right to private defense and right to private defense